हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6। तो आज हम इसमें सिद्ध करेंगे या देखेंगे कि कन्वेक्स या उत्तल दर्पण क्या होता है, उसका डेरिवेशन करेंगे हम लोग और उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण में उसका सूत्र जो होता है कैसे निकाला जाता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, सारी चीजें हम लोग देखेंगे और उसका फिगर भी। ठीक है, तो फिगर भी देखते हुए हम लोग काम को आगे ले चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक है, अगर जिन्होंने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा अवतल दर्पण का, तो डालिएगा फिजिक्स 2.0 बाय राहुल सर और उसमें डालिएगा रे ऑप्टिक्स 0.5, तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे उत्तल, ठीक है, उत्तल दर्पण। ठीक है ना जी, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण हमारा क्या होता है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स सॉरी मिरर होता है, लेंस नहीं मिरर। अभी लेंस वाला चैप्टर आएगा आगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या मिरर पढ़ रहे हैं, तो हमारा क्या है उत्तल दर्पण, जो कि कन्वेक्स मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर क्या होता है आप लोग जानते होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग साइन जानते रहिए, साइन क्या होता है सारी चीजों में। ठीक है, जो कि हमने इस पहले वाले लेक्चर में बताया है कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, कैसे हम साइन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण क्या होता है। ध्यान सुनिएगा, जिसके सॉरी उत्तल दर्पण, सॉरी सॉरी वेरी गुड वेरी सॉरी। तो देखिए उत्तल दर्पण हमारा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। उत्तल दर्पण हमारा होता है जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो तथा आंतरिक तल पर क्या हो, पॉलिश किया हो सरफेस। तो इस तरह का जो हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, ये आपका पी है जिसे हम ध्रुव बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए इसे हम लिख भी देते हैं, ये क्या आपका है, ध्रुव है। ठीक है, ध्रुव, ये आपका ध्रुव हो गया। चलिए कंसीडर कीजिए आपका क्या मुख्य अक्ष है, क्या है बाबू, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के किसी एक पॉइंट पे आप वस्तु को रख दीजिए। चलिए हम इस पॉइंट पे वस्तु रख दे रहे हैं, वस्तु यहाँ पर रख दी। अब कोई लाइट ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लाइट ऐसे गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो, ध्यान समझिएगा। अब कोई लाइट है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति देखेगा ऊपर से, ठीक है, कहाँ से, ऊपर से, है ना, ऊपर से जब देखेगा कोई व्यक्ति तो उसको क्या प्रतीत होगा, यहाँ से जब देखेगा कोई व्यक्ति तो उसको ये प्रतीत होगा कि ये लाइट कहाँ से, यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही। ठीक है, यदि हम इसके सापेक्ष परपेंडिकुलर खींच दें तो आपको यह महसूस नहीं होगा कि यहाँ पे इमेज बनेगा, होगा। ठीक है, देखिए ये लाइट कहाँ से प्रतीत होगी, यहाँ से आता हुआ, यानी इससे यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इमेज। अब इसके परपेंडिकुलर एक रेखा खींचिए जो कि सेंटर से होके जावे, सेंटर से। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, यन बोलते हैं, यन को हम बोलते हैं अभिलंब। ठीक है बाबू, अभिलंब, अभिलंब हो गया। सुनिए, यह आपका आभासी सब लाइन है, क्या है, आभास करने योग्य। ये आप जो परपेंडिकुलर अभिलंब डाले हैं, आपको पता है कि अभिलंब हमेशा सर्कल से होके पास होती है। सर्कल बोले तो सेंटर से, ठीक है, सर्कल के सेंटर से पास होती है। तो अब आपको ये मिल गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये u को दर्शा रहा है, ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब यहाँ से सॉरी दर्पण से हम लोग क्या करेंगे, इमेज की दूरी क्या हो जाएगी, भी हो जाएगी। यह ऑलवेज पॉजिटिव होगी क्योंकि हमारा प्रकाश की किरण इधर चल रही है और सारी बातें उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और मिरर से हमारा ये सेंटर की दूरी आपको पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ सेंटर, तो ये आपका रेडियस जो हो जाता है सेंटर से, और ये सेंटर भी क्या है, प्रकाश की किरण के दिशा में ही है, तो इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। चलिए यदि इस वाले पोजीशन को अल्फा मान लिया जाए, इस वाले को बीटा एंड इस वाले को गामा, तो कहीं पर किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए बाबू। देखो ये कोई ना कोई एंगल से रिफ्लेक्ट होगा मुख्य अक्ष से। देखो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के किसी न किसी एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, आपतित होगा, सॉरी इंसिडेंट होगा, किसी न किसी एंगल से इंसिडेंट हो रहा है। तो इंसिडेंट होने के केसेस में मुख्य अक्ष और ये जो इंसिडेंट रे है इनके बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा, उस एंगल को हमने अल्फा मान लिया।
और जब इस पॉइंट एम पर मान लेते हैं ये एम पॉइंट है, ठीक है, जब पॉइंट एम पे टकराया, टकराने के बाद वो क्या हो जी परावर्तित हो जाए, सॉरी परावर्तित जब रिफ्लेक्ट हो जा रही है तो उसके सापेक्ष आप एक इमेजिनरी काल्पनिक रेखा खींचे जहां पे आपका प्रतिबिंब बनता हुआ नजर आ रहा है आई पे, ठीक है। चलिए जब यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के रिस्पेक्ट में वाली लाइन कोई ना कोई फिर भी रेखा बनाएगी। एंड आफ्टर दैट आप देखेंगे नॉर्मल का जब सेंटर से बनाइएगा तो मुख्य अक्ष के रिस्पेक्ट में वो भी कोई ना कोई एंगल बनाएगा। तो हमने सभी का एंगल नामकरण कर दिया कि मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रहे हैं, बीटा ये है, राइट। चलिए आपको पता है कि जब एंगल इंसिडेंट अभिलंब खींचा जाता है तो दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि अपवर्तन के नियम से या परावर्तन का नियम यही कहता है कि आप आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण। तो देखिए आपतित कोण हो गया, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, अभिलंब तथा परावर्तित कोण के बीच बना परावर्तन कोण होता है, ठीक है। ये अभिलंब हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तक कोण होता है। आपतित किरण, इसको लिख दे रहा हूं, ठीक है, आपतित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित, ठीक है, ये परावर्तित किरण हो गया। तो आपको पता है कि आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, ये आपका हो जाएगा आपतन कोण, ठीक है, ये आपका आपतन कोण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है, लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो इसके रिस्पेक्ट में जब ये कोण हो जाएगा तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब इसके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, एक अभिलंब डाल दिया जिसे हम पी डैश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पी डैश। चलो ये पी डैश हो गया, है ना। अब ये भी एंगल इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, थीटा। देखो अब ये जो आपका लाइन बना है इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये दूरी आपका एच हो जाएगा, कोई ना कोई दूरी होगी, हाइट होगी, सॉरी डिस्टेंस होगा। देखो पी और एम, पी डैश और एम के बीच में जब आप रेखा खींच रहे हैं, ये वाली, ये जो डॉट डॉट लाइन की रेखा है, तो ये वाली लाइन की रेखा की कोई ना कोई हाइट होगी, कोई ना कोई डिस्टेंस होगा रिस्पेक्ट टू ऊंचाई के। तो ये आपको क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा। चलिए तो जब एच बन गया, अब इसके रिस्पेक्ट में आप देखिए, चलो इसको रहने देते हैं अभी, ये एंगल थीटा हो गया, सबको पता है कैसे होगा, दिस एंगल बराबर दिस एंगल, ठीक है, ये एंगल बराबर ये एंगल, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है ना। कैसे, ये परावर्तन कोण है, ये आपतन कोण है, तो परावर्तन कोण जस्ट लाइक सेंटर के मीडियम, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आई हो तो आगे ले चलें, देखिए कैसे होगा। अब ये त्रिभुज है, ठीक है, ओ एम पी डैश, या तो ओ एम इसमें ले लो, चलिए हम फिलहाल ओ एम पी डैश में ले लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर ले लेते हैं ओ एम त्रिभुज ओ एम पी डैश। तो इसमें आपको क्या निकल के आएगा, ओ एम पी डैश में देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, टेन अल्फा मान लीजिए, टेन अल्फा कैसे होगा देख लीजिए, इधर ही, हाँ इधर, चलो इधर दिखाते हैं, ठीक है, डेरिवेशन कराना भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज छी क्या बन रहा है जी, त्रिभुज ओ एम पी डैश, तो इसको हम क्या दिखा सकते हैं इस फॉर्मेट में, ये आपका एच हो गया, ये अल्फा हो गया, ठीक है, ये अल्फा हो गया, और ये अल्फा हो गया, तो ये आपका दूरी यू है, ये ओ है आपका, यहाँ पे पी डैश है, और ये आपका एम है। तो इस रिस्पेक्ट में जो बना है ये आपका यू है भाई, ये यू है, ठीक है ना। चलिए अब इसके रिस्पेक्ट में टेन अल्फा लेना हुआ तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देखिएगा, टेन अल्फा, टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान सुनो, ये लंब बटे आधार, तो ये लंब हो गया आधार, तो एच अपान माइनस का यू हो जाएगा। देखें थोड़ा दिख रहा है कि नहीं इसमें, चलिए दिख तो रहा है। तो ये टेन अल्फा बराबर इतना हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में सिमिलरली हमने टेन बीटा निकाला, तो
चलिए tan बीटा निकालने के लिए किस रिस्पेक्ट में लेंगे, चलिए आई एम, चलो लिख लेते हैं त्रिभुज आई एम पी डैश। इसके रिस्पेक्ट में क्या बन रहा है, इस फिगर ऐसे बन रहा है, ये आपका बीटा हो गया और ये एच हो गया, ये आपका वी हो गया। तो आई एम पी डैश, तो tan बीटा इसके रिस्पेक्ट में tan बीटा बराबर एच अपॉन यू, सॉरी वी। तो त्रिभुज अगला क्या बनेगा, देखिएगा त्रिभुज सी एम पी डैश। सी एम पी डैश के लिए क्या बनेगा, अब देखो बड़ा वाला त्रिभुज ऐसे बनेगा, ये आपका गामा हो गया, ये आपका एच हो गया, ये अपन आर हो गया, ठीक है। तो ये सी हो गया, ये एम हो गया, ये पी डैश हो गया। देखिए जब ये चीजें हो गई तो फिर इसके रिस्पेक्ट में tan गामा बराबर एच अपान आर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी के सभी क्या है पॉजिटिव की डायरेक्शन में है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जब लिख लेते हैं, जब अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे द्वारक के हों, बहुत छोटे द्वारक या अपर्चर के हो तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा अप्रोक्सीमेट अल्फा के बराबर हो जाएगा, कामा tan बीटा अप्रोक्सीमेट बीटा के बराबर हो जाएगा, कामा tan गामा अप्रोक्सीमेट गामा के बराबर हो जाएगा। यानी जब अल्फा बीटा बहुत छोटा हो, ये अल्फा ये छोटू सा क्या होगा, बहुत स्मॉल अपर्चर कर लीजिए, छोटू सा, देखिए कैसे लेंगे, कंसिडर कीजिए, ये देखिए ये है, अब ऐसे गया, अब ये उत्तल दर्पण जो है बहुत छोटा सा, अब यहाँ से प्रतिबिंब ऐसे गया, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे ये यहाँ पर बनेगा, अभिलंब खींचेंगे तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा, ये गामा, फिर और छोटू से ले जाएंगे तो यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बहुत छोटा सा बनेगा। तो जब ये छोटा सा बन रहा है तो इसी के रिस्पेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, जब छोटा सा बनेगा तो ये tan अल्फा के बराबर हो जाएगा, tan बीटा के, tan गामा के बराबर हो जाएगा। चलिए जब ये चीजें समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा आगे हम इसको और ले चलते हैं, है ना, ये सब सारी चीज समझ में आ गई तो आगे हम ले चलते हैं, ठीक है। आगे आपको क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, फिगर समझ में आ रहा है ना चीजें, चलिए वेरी गुड। आगे आपका हो जाएगा देखो ओ एम किस में ले लें, चलिए आई, ठीक है, ओ एम सी, चलो ओ एम सी में ले लेते हैं, त्रिभुज ओ एम सी। तो त्रिभुज ओ एम सी निकल क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे है, ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये एंगल बना रहा है, थोड़ा सा इसको खींचिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस फॉर्मेट में है। तो ये आपका अल्फा है, ये गामा है, ये थीटा है, यहाँ से देखिएगा ओ एम सी, ये टोटल का, ये दिस थीटा, क्योंकि ऐसे बन रहा है। तो आपको पता है आउटर एंगल बराबर इंटरनल, जो बाहरी कोण होता है वो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो थीटा बराबर आपका निकल के आ जाएगा अल्फा प्लस का गामा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। सिमिलरली हमें ये चाहिए तो हम आई सी एम आई में ले लेते हैं, त्रिभुज सी एम आई, ठीक है। तो सी एम आई देखिए कैसे बन रहा है, इस फॉर्मेट में है, ये ऐसे है और तो और ज़्यादा बड़ा हो गया, हाँ चलिए, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये इस फॉर्मेट में। तो ये क्या बना रहा है, आपका गामा बना रहा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये बीटा है। तो आपका बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा थीटा प्लस का गामा। अब इसको थीटा के बराबर कर लिया जाए तो थीटा इधर आ जाएगा, तो बीटा माइनस गामा इक्वल इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ, चलिए यहाँ तक ये चीजें हो गया हो तो फटाफट इसको नोट आउट करिए, और उसके बाद जिसको नोट आउट करना है कर लीजिए, अदरवाइज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, देखिए आगे हम इसको ले चलेंगे तो समझिएगा जरा,
थोड़े सी गर्मी है। चलिए, समीकरण समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 2 को घटाने से, या समीकरण 1 व 2 से, चलो समीकरण 1 व 2 से तो क्या निकल के आएगा, देखो थीटा बराबर ये भी है, थीटा बराबर ये भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पे बीटा माइनस गामा अल्फा प्लस का गामा, ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए, जब ये थीटा बराबर ये है तो थीटा बराबर ये भी है, तो थीटा का स्थान पे ये वैल्यू रख सकते हैं, या तो इसके जगह पे ये वाला वैल्यू रख सकते हैं, नो डाउट। चलिए, वेरी गुड, समझ में आ रहा है चीजें। तो अब इसको देखो, ये माइनस वाला गामा है, ये भी गामा है, तो इसको एक साइड कर देंगे, इसको ए साइड ला देंगे। चलिए, ला दे रहे हैं, तो ये गामा गया बीटा, अब ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव, यानी अल्फा प्लस का गामा प्लस गामा, तो बीटा माइनस गामा बराबर अल्फा बराबर 2 गामा। देखो 2 गामा बराबर बीटा माइनस अल्फा कर सकते हैं भाई। देखो बस इधर उधर किया गया है, दोनों बराबर, घबराना नहीं है। तो अभी अभी आप लोग जो निकाले थे, अल्फा बराबर क्या निकाले थे, बीटा बराबर क्या निकाले थे, गामा बराबर क्या निकाले थे, जरा से सोचिए और समझिए, बताइए। तो आपने यह निकाल के रखा हुआ था, देखिए ऐसे था, टेन अल्फा बराबर एच अपान माइनस यू था। तो हमने बोला कि जो टेन अल्फा है, टेन अल्फा अप्रोक्सीमेट किसके बराबर हो जा रहा है, अल्फा के बराबर। तो हमारा वैल्यू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एच अपान माइनस का यू, ठीक है। सिमिलरली हो जाएगा, इसी प्रकार से लिख लेना कि टेन बीटा बराबर एच अपान वी। तो ये भी टेन बीटा भी क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट बीटा के बराबर, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच अपान वी। फिर टेन गामा बराबर हो जाएगा एच अपान आर, तो टेन गामा बराबर अप्रोक्सीमेट गामा के, तो गामा बराबर हो जाएगा एच अपान आर, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है। चलिए, थोड़ा सा उधर लिखा गया है भाई, समझिएगा, पहले यहाँ से ऐसे आइएगा, ठीक है, ये चीजें हुई है, ये हो गया इतना, इसी प्रकार से हमने लिख दिया सभी को। जब इसी प्रकार सभी को लिख दिए, तो इधर देखिए वो वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, गामा बराबर क्या दिया है 2, और गामा बराबर देखिए एच अपान आर, तो लिख देते हैं एच अपान आर, और बीटा बराबर देखिए क्या दिया है, एच अपान भी, माइनस अल्फा बराबर क्या है, एच अपान माइनस का यू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब सभी जगह से एच एच कट जाएगा, देखो दोनों साइड कॉमन हो जाएगा, तो 2/2/r बराबर 1/v, और ये माइनस माइनस मिल क्या हो जाएगा, प्लस 1/u। अब इसको आप जानते हैं, जब जब p डैश अप्रोक्सीमेट p के बराबर हो जाए, तो आपका हो जाता है f बराबर r/2। तो अब इसे लिख सकते हैं r/2 1/v प्लस 1/u। अब इसको आगे लिख सकते हैं क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, क्योंकि ये वाला वैल्यू जो है, आप f की जगह r की जगह पुट कर दीजिएगा, तो वैल्यू आपका ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करिएगा r/2, किसका वैल्यू है, f का, तो f बराबर हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही आपका उत्तल दर्पण का सूत्र है, ठीक है, उत्तल दर्पण का सूत्र, ठीक है, ये हो गया। अब आगे हम इस पे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि हमारा ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। चलिए, लिख लीजिए सभी लोग, लिख लिए भाई। चलिए, तो चलिए हम लोग आज देख लेंगे एक न्यूमेरिकल भी, इस पे क्वेश्चन भी कैसे बनता है, ये फिगर भी समझ में आ गया होगा, आई होप, उम्मीद करते हैं। चलिए, ठीक है, फटाफट से हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आज हम लोग रेखीय आवर्धन को भी निपटा लेते हैं, लगे हाथ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए क्वेश्चन आपका ये है कि जब कोई, चलो लिखो, किसी दर्पण की
फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की ओहो छी कितना गंदा लिख रहा हूँ, वाह वाह। बिंब की तो प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए, है ना जी। चलो कीजिए, ये हो गया। कीजिए आइजा, क्या लिख रहा हूँ, छी तो क्या बोलेंगे सब, है ना। चलिए ये हो गया। किसी दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए, या तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए या प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं, लिख लेंगे प्यारा से मुन्ना से, हल लिख लेंगे, और जोतने वाला हल नहीं, सॉल्यूशन वाला हल है ना। यू कैन गेस या सॉल्यूशन मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। चलिए ये हो गया हल, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आप ये देखेंगे कि वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो कह दिया कि फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी लिख लीजिए, फोकस दूरी दिया क्या क्या है ना, चलिए ऐसे लिख लो, दिया है, क्या दिया है, फोकस दूरी आपका दिया क्या है, देखो फोकस दूरी जिसे हम क्या बोलते हैं एफ, ये दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये माइनस होता है कि पॉजिटिव होता है, ये तो आपको समझने की बात है कि पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है ना। चलिए दूसरा आपका क्या हो जाएगा, हाँ दूसरा आपका दिया है वस्तु की दूरी। चलिए वस्तु की दूरी आपका क्या दिया है, ध्यान सुनिए, वस्तु की दूरी आपका दिया है 30 सेंटीमीटर, यानी u बराबर क्या दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो प्रतिबिंब तो बन कहाँ रहा है, फोकस दूरी इसमें निगेटिव भी है, आपका प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव है ना। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बताइए जरा, प्रकृति कैसी बन रही है इसकी, इमेज की जो प्रकृति बन रही है आपकी, वो इमेज कैसा बन रहा है, चलिए तो ये चीजें हो गया। तो चलिए हम सारा वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। चलो पुट करिए। तो जो हमारा सूत्र है उसमें आप देख रहे हैं एफ बराबर क्या निकल के आ रहा है, एफ बराबर r/2, जो कि हमारा पॉजिटिव वैल्यू ही है। तो यदि हम उसमें क्या करेंगे, देखिए अगर एफ का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो वहां से आप गेस कर सकते हैं एफ बराबर क्या होता है r/2, एफ बराबर r/2 होता है। अगर ये वैल्यू 10 दिया है तो r बराबर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा r बराबर 2f, तो f का वैल्यू दिया है, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, 10 क्या हो जाएगा 20, तो ये आपका रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एफ भी आपका क्या फोकस से होके जाता है, तो फोकस भी क्या बनेगा आपका पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, वस्तु की दूरी भी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। वस्तु की दूरी क्या पॉजिटिव, नो, क्योंकि आप जो रखेंगे, देखिए अभी फिगर बताया जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति या प्रकृति भी बराबर पूछ रहा है, तो भी आपका ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलिए सूत्र से हम देख लेते हैं, सूत्र दिया क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए ई एफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो एफ बराबर पॉजिटिव क्या है 10 सेंटीमीटर, और v बराबर क्या आपका होता है, ध्यान से लिखिएगा, v बराबर 1/v, और u बराबर क्या है -1/30। तो चलिए v हमको चाहिए, तो ये इधर ला देते हैं, v को इधर ही रहने देते हैं, 1/v 1/10, और ये हो जाएगा 1 +
30। अगर एलसीएम ले लिया जाए तो 1/v, ये हो जाएगा 30, इधर हो जाएगा 10 और पूरा हो जाएगा 300। अब देखिए तो v बराबर आपका हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, ऊपर 40, 10 30 10 40, तो 300/40 उल्टा कर दीजिए भाई। ये ऊपर देखो 1/v बराबर 40/300 आएगा, तो जस्ट उल्टा करिएगा तो क्या आ जाएगा इतना, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो v बराबर क्या आ जाएगा, देखो ये 2 से कटिए 15, ये 2, तो आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। और दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव आया, पॉजिटिव है ना। अब पॉजिटिव क्या होता है आपको पता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति पॉजिटिव होता है। अब इसका फिगर आपको ड्रा करना हो तो देखिए कैसे ड्रा करिएगा। यह आपका उत्तल दर्पण है, तो जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। यू कैन गेस कब होगा, जब हम आंतरिक तल पे लेप लगाएंगे। आपका पी डैश हो गया। अब देखिए आपका जो वस्तु की दूरी रखा गया -30 सेंटीमीटर, कहीं ना कहीं हम रख लेते हैं यहाँ -30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से वस्तु ऐसे गया और ऐसे, और ज़्यादा फैल गया ना, यूं, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए ये देखिए यहाँ पे लाइट गया ना, अब ये किरण गया और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। अब आपको यह प्रतीत होगा कि इमेज यहीं पे बनेगा, ठीक है। अब इससे एक अभिलंब खींचते हैं जो कि सी पे जाता है। चलिए ये भी हो गया हमारा, यन हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आपकी है, प्रतिबिंब इमेज बन रहा है। तो इमेज कहाँ बन रहा है, देखो इमेज बन रहा है -7.5 और फोकस की दूरी क्या है 10 सेंटीमीटर। फोकस कहीं ना कहीं इधर होगा, ठीक है। एफ का वैल्यू जो होगा यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये एफ की वैल्यू यहाँ से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी फोकस से कहीं ना कहीं पहले प्रतिबिंब बनेगा। जो लाइट जाएगी प्रकाश फोकस करके, उससे पहले ही कहीं ना कहीं बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। ये आपका फिगर हो गया। देखिए फिगर में फिर एक बार समझा देना चाहता हूँ। ये वस्तु की दूरी आपका 30 सेंटीमीटर दिया है, जो कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब गया तो यहाँ हम वाले पॉइंट से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो एक पॉइंट जो है इमेज बना रहा है, ये आई जो लिखा गया इमेज, इमेज कितना बन रहा है प्रतिबिंब, अब ये भी फाइंड आउट किए हैं। देखो ये आपतित किरण की ही दिशा में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और देखिए फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, तो फोकस जो बनेगा आपका कहीं ना कहीं 10 सेंटीमीटर वो बनेगा, यानी जो 10 सेंटीमीटर यहाँ एफ दिखा गया है ये फोकस हो गया है। और इमेज जो बन रहा है इससे पहले ही बन रहा है आपका इमेज, ठीक है, फोकस से पहले, क्योंकि देखिए इसका दूरी कम है रिस्पेक्ट टू फोकस दूरी, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। अगला चैप्टर आएगा हम लोगों का टॉपिक रेखीय आवर्धन बताएंगे, और उस पर भी न्यूमेरिकल किया जाएगा। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।